हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबको हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4/2/2022 को एक कॉपी जो तो श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को, जो माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार मुंबई के हैं, उन्हें भेजा गया है। विषय में था ईपीएस 95 पेंशनर्स के क्रमिक अनशन का आज 1139वां दिन। वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र था। तो पूरी इस विषय को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ऊपर ही देख सकते हैं कि ऊपर सामने लिखा है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनआईसी नेशनल एजुकेशन कमेटी, और साथ ही साथ में वहाँ नीचे ये डेट भी आप देख सकते हैं कि 4/2/2022 है, और प्रति में है श्रद्धेय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार मुंबई। ईपीएस 95 पेंशनर्स के क्रमिक अनशन का आज 1139वां दिन। वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, ये रहा विषय में। आगे है, श्रद्धेय महोदय, सविनय सादर है कि देश के 67 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपने सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार और समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। इन पीड़ित पेंशनर्स में महाराष्ट्र राज्य में 12 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनर्स का समावेश है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 यानी कि ईपीएस 95 पेंशन 16 नवंबर 1995 से लागू की गई एम्प्लॉई फैमिली पेंशन स्कीम 1971 बंद करके उसके सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित किए गए। किसी भी प्रकार की यह योजना पेंशन योजना का पर्याय न देते हुए सभी सदस्यों को इस नई योजना ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया गया। उसी वक्त 1971 के पूर्व कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया व उन्हें इनकी इच्छा पर निर्भर रखा गया। इस पुरानी योजना में कर्मचारी का काटा गया पैसा, जिसका आज मूल्य लाखों में है, ईपीएस 95 योजना में जमा हो गया। इसके बाद कर्मचारी ने उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार 417, 541, 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा करवाए व इन वृद्ध पेंशनर्स को औसतन पेंशन दी जाती है, वह मात्र 1170 रुपये है। यह इतनी कम है कि इसमें पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, इसमें वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता है। देखिए, पूंजी की वापसी का प्रावधान भी सन 2008 में एक तरफा ही समाप्त कर दिया गया। दिनांक 7/1/1996 को देश में लगभग सभी समाचार पत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर विज्ञापन देकर प्रचार व प्रसार किया कि ईपीएस 95 योजना सरकार पेंशन योजना से 10% से भी अधिक लाभदायक रहेगी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक है। सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन पर महंगाई भत्ता वृद्धि प्राप्त करते हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत इसका मूल्यांकन 3 वर्ष अथवा इससे पूर्व किए जाने का प्रावधान है। सरकार इसका मूल्यांकन को वार्षिक रूप से किए जाने पर सहमत हो गई है। इस योजना में पूंजी की वापसी का भी प्रावधान है इत्यादि लिखा था। इन सब विज्ञापनों से प्रभावित होकर उस समय कर्मचारियों का इस योजना की सदस्यता की जबरदस्त लागू करने का विरोध कम होता गया, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य निर्वाह निधि जमा करने वाले के लिए बहुत लाभदायक था, बहुत ही लुभावना था प्रस्ताव। उस वक्त केंद्र सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद सन 2008 में पूंजी की वापसी, आरओसी व कमीशन और सन 2014 में वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान भी एक तरफा इस योजना से समाप्त कर दिया गया। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपने कम से कम पेंशन की अवधि 1000 रुपये करने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही सन 2014 में ही योजना के नियमों में बदलाव भी कर दिया गया। पेंशन राशि की गणना जो पिछले 12 महीने के औसतन वेतन पर निर्धारित की जाती थी, उसे 60 महीने कर दिया गया, जिससे पेंशन की राशि में भी कमी हो गई। तो दोस्तों,
यह तो एक ही प्रकार की जानकारी है, एक पेज का। टोटल इसका 3 पेज है। एक ही साथ में वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसका अगला पार्ट आप लोगों के साथ में कोश्यारी कमेटी का जो भी ये लेटर दिया गया है, उनको सौंपा गया है ज्ञापन, इसका अगले पार्ट में आपको दूसरे नंबर का पत्र देखने को मिलेगा जो इसी के आगे से है। तो दोस्तों इसी के आगे से मैं जो भी बनाऊंगा अभी, और कुछ समय बाद आपको 1-2 घंटे में मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इस वजह से इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों मिलता हूं अगले पार्ट में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।